मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रनिशा आईएएस में। आशा है कि आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। 7वीं जेपीएससी के साथ साथ आपने 67वीं जेपीएससी की भी योजनाएं बना ली होंगी, उसके प्रति आप गंभीर हो गए होंगे। आज जो हम लोग पढ़ने को जा रहे हैं वह है करेंट अफेयर्स। आपको कहा गया था कि मई, जून और जुलाई के प्रतियोगिता दर्पण जो मंथली आते हैं उससे ले लेना है। ठीक है, आशा है आपने प्राप्त कर लिया होगा, ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी विधि से। आज जो होगा मई का प्रतियोगिता दर्पण से कुछ महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स को मैं बताता हूं, आप चिन्हित करते जाइए। स्टार्ट करना है पेज नंबर 11 नेशनल अफेयर्स से, है ना। मई में जो आपका होगा वह मार्च का करंट अफेयर्स, 2 माह पीछे जो प्रिंटिंग रहता है उससे 2 माह पीछे के करंट अफेयर्स को यह कवर करता है। प्रतियोगिता दर्पण मंथली का यह रूल है। पेज नंबर 11 पर देखिए, सबसे पहले आज़ादी का अमृत महोत्सव, यह प्रधानमंत्री श्री मोदी के द्वारा 12 मार्च को शुरू किया गया। ठीक इसी दिन 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी के द्वारा भी दांडी मार्च साबरमती से ही शुरू किया गया था। उसी के स्मरण में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा भी 12 मार्च को ही आज़ादी का अमृत महोत्सव शुरू किया गया, जो 75 सप्ताह तक चलेगा। और 15 अगस्त 2023 को जब हमारा देश आज़ादी का सालगिरह 75वां वर्षगांठ मना रहा होगा तो उस समय इसका समापन होगा। इसके अंतर्गत India@75 नामक एक वेबसाइट का भी लॉन्चिंग किया गया है प्रधानमंत्री श्री मोदी के द्वारा। इसके अलावा 5 आधार स्तंभ भी घोषित किए गए हैं, जिसमें स्वतंत्रता संग्राम, 75 पर विचार, 75 पर उपलब्धियां, 75 पर कार्रवाइयां और 75 पर संकल्प शामिल है। दूसरा जो है कैच द रेन। कैच द रेन जो है 22 मार्च 2021 को शुरू किया गया। आपको पता है कि 22 मार्च 2021 को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। यह वास्तव में 100 डेज का एक अभियान है, कैंपेन है, क्योंकि जितनी भी वर्षा प्राप्त होती है भारत को, उसमें से अधिकांश पानी हम लोग यूज नहीं कर पाते हैं और वो नदियों के माध्यम से समुद्र में चले जाते हैं। तो कैच द रेन का अर्थ है यानी कि वर्षा को पकड़ो। ओके, तो यहाँ पर यही उद्देश्य है कि जो भी वर्षा होते हैं उसका हम लोग अधिकतम जल संरक्षण के रूप में प्रयोग करें, इसके लिए जागरूकता फैलाना। ओके, तो कब तक चलेगा? 30 नवंबर 2021 तक। आगे बढ़ते हैं। केन और बेतवा लिंक प्रोजेक्ट, जो एमपी और यूपी सरकार के बीच एक समझौता है। 22 मार्च को ही कैच द रेन प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। 100 दिनों का यह अभियान था। उसी के तहत ये केन और बेतवा लिंक प्रोजेक्ट जो है 22 मार्च 2021 को शुरू किया गया है। केन और बेतवा नदियों को जोड़ा जाएगा और इसमें केन का पानी जो है बेतवा की ओर जाएगा। ओके, और इससे मध्य प्रदेश के 9 जिले और उत्तर प्रदेश के 4 जिलों को लाभ होगा। इतना ही याद करना है, इससे ज़्यादा इसमें याद नहीं करना है। मैप में इसको थोड़ा सा ड्रॉ वहाँ पर कर लीजिएगा। चलिए PSLV C51 पर बात कर लेते हैं। यहाँ अमाजोनिया 1 को छोड़ा गया है। ब्राज़ील का ये उपग्रह है, पहली बार छोड़ा गया है। इससे तो PSLV C51 का लॉन्चिंग जो आपका हुआ 28 फरवरी 2021 को सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से हुआ है और इससे 19 उपग्रह टोटल छोड़े गए, जिसमें से 13 उपग्रह जो थे संयुक्त राज्य अमेरिका के और 5 उपग्रह भारत के थे, जिसमें से एक सिंधु नेत्र नाम का उपग्रह भी भारत के द्वारा छोड़ा गया है, जो हिंद महासागर के तटीय क्षेत्रों के साथ साथ नॉर्थ के भी जो इंटरनेशनल बाउंड्रीज हैं उसकी निगरानी करेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटोरी दिल्ली के में संशोधन अब कर दिया गया है, जिसके कारण यह क्लियर कर दिया गया जो विवाद चल रहे थे एलजी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच, उसे समाप्त करने का प्रयास किया गया है और यह कह दिया गया क्लियरली कि अब उपराज्यपाल ही असली सरकार होंगे। कार्यकारी जो भी निर्णय लिए जाएंगे उसमें उपराज्यपाल की सहमति आवश्यक होगी। जैसा कि आपको पता है कि 1991 में दिल्ली में विधानसभा और मंत्रिपरिषद का गठन किया गया था। अगला जो आपको पढ़ लेना है कि उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री जो बन गए हैं तीरथ सिंह, पहले कौन थे? त्रिवेंद्र रावत थे। अगला जो है मिलिट्री फोरम सेवा, यह 132 वर्षों से सेना के कैंपों में फूड वगैरह का सप्लाई करता था। इस सेवा को अब बंद कर दिया गया है। अब चलिए इंटरनेशनल वाले को निकाल लीजिए पेज नंबर 15 में।
ये क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग सबसे पहले है। इसके 4 मेंबर्स हैं, जापान, भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। इसका जो 12 मार्च 2021 को पहला समिट हुआ है, यानी कि शिखर सम्मेलन जिसमें राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री भाग लेते हैं उसे समिट कहा जाता है। इसमें जो सबसे मुख्य रूप से मुद्दा उठाया गया है, चीन के द्वारा जो दक्षिण चीन सागर में समुद्री कानूनों का उल्लंघन किया जा रहा है उसकी आलोचना की गई है, और समुद्री कानूनों के संदर्भ में जो भी संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा रूल्स बनाए गए हैं, नियम कानून बनाए गए हैं, उसका पालन सुनिश्चित करने को चीन से आग्रह किया गया है, जिसके लिए चीन पहले ही इनकार। अगला जो है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, इसमें श्रीलंका के विरुद्ध प्रस्ताव लाया गया था। इसमें टोटल 47 मेंबर्स हैं, जिसमें 23 मार्च को जो प्रस्ताव आया था तो 11 ने इस प्रस्ताव का क्लियरली विरोध किया था, 22 ने समर्थन किया था और 12 ने वॉकआउट किया था। वॉकआउट करने वालों में इंडिया भी था। यानी कि इस तरीके से आप कह सकते हैं कि यह प्रस्ताव पारित हो गया, यानी कि श्रीलंका के द्वारा मानवाधिकारों का उल्लंघन कहीं न कहीं से किया जा रहा है। चलिए अब बात करते हैं सिब्री की, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसके द्वारा पूरे वर्ष में किसके द्वारा हथियार, किस देश के द्वारा हथियार सर्वाधिक बेचे गए, किसके द्वारा सर्वाधिक खरीदे गए, तो इसमें तो पहला चीज़ याद रखिएगा, चीन का खरीदने में भी और बेचने में भी, दोनों मामलों में जो है 5वां स्थान है, इसको कर लीजिएगा। सबसे बड़ा 2 निर्यातक अगर देखा जाए तो पहला जो है यूएसए है, दूसरा रसिया है। ठीक है, ये नॉर्मल है, तुरंत याद हो जाएगा। और खरीदने वाले में सबसे बड़ा भारत नहीं है, यह है, न ही चीन है, वो तो 5वां स्थान पर है, यह है सऊदी अरब, दूसरा स्थान पर भारत है। ओके, इतना कर लीजिएगा। आइए स्वीडन के साथ जो भारतीय प्रधानमंत्री की बैठक हुई है, वर्चुअल मीटिंग हुई है, तो क्या हुआ था नहीं हुआ था उतना तो उसमें इम्पोर्टेंट कुछ नहीं, बस स्वीडन का प्रधानमंत्री का नाम जो है थोड़ा याद कर लीजिएगा, स्टीफन लोफवेन। अगला जो है आपका बांग्लादेश यात्रा, यहाँ से प्रश्न कुछ बन रहे हैं। 1 वर्ष के बाद कोरोना संकट के कारण कहीं भी विदेश से यात्रा पर प्रधानमंत्री नहीं जा पाए थे, तो 1 वर्ष के बाद जब पहली बार विदेश यात्रा को निकले तो बांग्लादेश गए। यहाँ पर जो है बांग्लादेश में इसलिए जाना पड़ा प्रधानमंत्री को क्योंकि वहाँ पर आपको जैसा कि पता है 1971 में बांग्लादेश स्वतंत्र राष्ट्र बना था, तो आज 50 वर्ष हो चुके हैं, तो 50वीं वर्षगांठ चूँकि मन रहा है वहाँ पर स्वतंत्रता दिवस का, इसलिए प्रधानमंत्री वहाँ पर गए थे। तो इस दौरान गांधी शांति पुरस्कार की जो घोषणा की गई थी 2020 की भारत सरकार के द्वारा, तो शेख मुजीबुर रहमान जो वहाँ के बंगबंधु भी कहे जाते हैं, उनको प्रदान किया गया था 2020 में। तो पहला काम तो उन्होंने किया कि वहाँ की शेख हसीना जो प्रधानमंत्री हैं उन्हीं की पुत्री हैं, और शेख रेहाना दूसरी पुत्री हैं, उन दोनों को सम्मिलित रूप से गांधी शांति पुरस्कार बंगबंधु के लिए दिया। ठीक है, और दूसरा जो है तीस्ता और फेनी नदी पर भी वार्ता हुई दोनों देशों के बीच। एक मिताली एक्सप्रेस की शुरुआत की गई है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो ढाका से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच चलेगी। और मतुआ समुदाय को भी उन्होंने संबोधन किया। बंगाली समुदाय में आप देखते होंगे ठाकुर, तो मतुआ समुदाय उससे से संबंधित है। क्लियर। और जेसोरेश्वरी काली मंदिर में पूजन किया, तो यह मंदिर का नाम भी आ सकता है चूँकि प्रधानमंत्री गए थे। अब फिनलैंड के साथ भी वार्ता हुआ है, वर्चुअल वार्ता, तो वहाँ के प्रधानमंत्री को कर लीजिएगा। वहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? सना मरीन। ओके, अब आ जाइए वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, विश्व प्रसन्नता सूचकांक, जो 2018 से 2020 तक के आंकड़ों के लिए जारी किया गया, कुल 149 देशों के लिए, जिसमें 139 रैंक जो है भारत का है। कौन जारी करता है? तो यूनाइटेड नेशन सतत विकास समाधान के द्वारा जारी होता है। और फिनलैंड जो है प्रथम स्थान पर रहा, यानी कि सबसे प्रसन्न देश फिनलैंड है, 7.842 उसका जो है सूचकांक रहा है, इंडेक्स रहा है। और इंडिया 139 पर है और इसका जो इंडेक्स रहा है 3.819। और सबसे लास्ट में जो रहा है वो अफगानिस्तान है, 149 नंबर पर है। अगर पड़ोसी देशों के साथ भारत की बात की जाए तो रैंक नहीं याद करना है, सिर्फ इतना याद कीजिएगा कि सिर्फ अफगानिस्तान जो है दुखी ज़्यादा है भारत से, बाकी जितने भी पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश है ना, भूटान, नेपाल, मालदीव, सब जो है ज़्यादा प्रसन्न है भारत से। ब्रिक्स देशों में भी भारत सबसे पीछे है, सबसे दुखी देश है। ओके, अब आइए इकोनॉमी में जो सबसे पहला जो आपको कर लेना है, दिल्ली हाई कोर्ट का डिसीजन।
चूँकि आपका उपभोक्ता वाला जो है मेंस में भी है और पीटी के लिए तो इम्पोर्टेंट रहता ही है कुछ भी, है ना, कि दिल्ली हाईकोर्ट ने यह निर्णय दिया है कि नीलामी में संपत्ति या फ्लैट खरीदने वाले को उपभोक्ता नहीं माना जाएगा। ठीक है, एकदम क्लियर है कि अगर आप नीलामी में खरीदते हैं तो आप उपभोक्ता कानून का संरक्षण आपको नहीं मिलेगा। दूसरा नंबर आइए स्वेज नहर। स्वेज नहर में MV एवर गिविन नामक का 400 मीटर एक लंबा जहाज जो है वहाँ जब स्वेज नहर को क्रॉस कर रहा था। स्वेज नहर आपको पता होगा कि यह लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है, ऐतिहासिक नहर है मिस्र का, इसके चलते कई लड़ाइयाँ भी हुई हैं। तो लाल सागर भूमध्य सागर के बीच से जब वो क्रॉस कर रहा था स्वेज नहर से तो तिरछा हो गया वो जहाज। ठीक है, एवर गिविन जो नाम था, जिसके कारण वो तो हैवी ट्रैफिक जोन है, वो यूरोप की ओर जाता है, सारा जहाज यूरोप से इधर आता है एशिया की ओर। ठीक है, तो इसके कारण वहाँ पर क्या हुआ, 400 जहाज जो है जाम हो गए। और ये जहाज जो जा रहा था आपका मलेशिया से नीदरलैंड जा रहा था, इतना कर लीजिएगा। और जहाज का नाम जरूर याद रखिएगा। 2015 से 20 तक 31 मार्च तक, 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2020 तक भारत की व्यापार नीति बनी थी, जिसका पिछले वर्ष क्या किया गया था कि 1 साल उसको विस्तार दे दिया गया था, यानी कि 31 मार्च 2021 तक वह लागू रहना था। लेकिन फिर कोरोना संकट चूँकि पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है, इस कारण 6 महीना और बढ़ा दिया गया है। हो सकता है उसके बाद फिर बनाया जाए या वृद्धि होता है। अब आइए हम लोग बात करते हैं फॉरेन करेंसी रिजर्व, विदेशी मुद्रा कोष पर। तो यहाँ पर FCA यानी कि परिसंपत्तियाँ कितनी है, 538 अरब डॉलर। राउंड में मैंने कर दिया है गोल्ड 35 अरब डॉलर, SDR जो IMF की मुद्रा मानी जाती है 1.5 अरब डॉलर, और IMF के पास भारत का रिजर्व कितना है, 5 अरब डॉलर। टोटल 580 अरब डॉलर है, इससे 600 डॉलर क्रॉस कर चुका है। ठीक है, अब अगला जो आपका 5वां नंबर है, भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना, इनका क्रम याद रख लीजिएगा, 48 पहले वाले का याद कर सकते हैं, हरिलाल जी के कानिया, और 8 महिला न्यायाधीश अब तक बन चुके हैं। वर्तमान में 2 कार्यरत हैं, बाकी जो ईयरली वाले में मैंने बताया था उसको कर लेना है। गांधी शांति पुरस्कार 2019-2020, 2020 का भी थोड़ी देर पहले मैंने चर्चा किया, बंगबंधु मुजीबुर रहमान को मिला है। 2019 जो है ओमान के एक स्वर्गीय सुल्तान हैं काबूस बिन सैद अल सैद, उनको प्राप्त हुआ है, इतना याद कर लीजिएगा। BBC स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2020 ये दिया गया है शतरंज खिलाड़ी भारत की जो हैं कोनेरू हम्फी को। ग्रैमी अवार्ड 2021 यहाँ पर विली एलिस, ये जो सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड में दिया गया है विली एलिस का एवरीथिंग आई वांटेड को दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ एल्बम का पुरस्कार जो दिया गया है टेलर स्विफ्ट की फोकलोर को दिया गया है। 2 ही याद कीजिएगा। यहाँ पर साहित्य अकादमी पुरस्कार में आ जाइए, यहाँ पर तो ऐसे केवल हिंदी, संथाली और मैथिली, अगर BPSC देना है आपको तो मैथिली का कर सकते हैं, ऐसे हिंदी और संथाली का कर लेना पर्याप्त होता है। लेकिन एक कांग्रेस के नामी नेता रहे हैं वीरप्पा मोइली, उन्हें भी मिल गया है, इसलिए उनका वाले भी याद कर लीजिएगा। कन्नड़ में उनको मिला है और वो है श्री बाहुबली अहिंसा दिग्विजयम। टोकरी में दिगांत, इसके लिए हिंदी में मिला है अनामिका को, जो बिहार से संबंध रखते हैं। और जो टोकरी में दिगांत है वो थेरी गाथा नामक काव्य संग्रह का एक भाग है। संथाली जो है गुरु डाक कष्ट डाक को मिला है रूपचंद हांसदा, पहले भी बताया गया है आपको। अब मैथिली के लिए गत रुसल अच्छी को मिला है, जो कमलकांत झा के द्वारा लिखा गया है। अब चलिए 67वां राष्ट्रीय पुरस्कार को देख लीजिए। 2019 के लिए 22 मार्च 2021 को दिया गया है, 2020 के लिए नहीं है, 2019 के लिए दिया गया है, 2021 में 2 साल का गैपिंग हो गया है। इसमें जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है कंगना रनौत को, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का मनोज बाजपेयी और धनुष, साउथ के जो एक्टर हैं, दोनों को प्राप्त हुआ है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है इसके साथ स्वर्ण कमल का 2.5 लाख रुपया और स्वर्ण कमल मिलता है। ये मिला है मरक्कर लायन ऑफ द अरेबियन सी मलयालम फिल्म को, मरक्कर, ठीक है, कम से कम मरक्कर को याद रखिएगा, लायन ऑफ द अरेबियन सी। बेस्ट डायरेक्टर 72 हूरे को मिला है नामक फिल्म को, जो संजय पूरण सिंह के द्वारा निर्देशित किया गया फिल्म है। गायक, बेस्ट गायक जो है बी प्राक, तेरी मिट्टी में मर जावा वाला जो है, और गायिका जो है साविनी रविंद्रा को प्राप्त हुआ है। उसके अलावा बाल कलाकार नागा विशाल, सामाजिक मुद्दा पर
बेस्ट फिल्म फीचर फिल्म जो है आनंदी गोपाल को मिला है पर्यावरण सुरक्षा पर, वाटर बरियल। उसके बाद बाल फिल्म जो है कस्तूरी को मिला है, हिंदी फिल्म ही है कस्तूरी। और इंदिरा गांधी पुरस्कार जो है पहले डायरेक्टर को किसी को दिया जाता है उनकी फिल्म के लिए प्रोत्साहन के लिए, वो मिला है हेलन को, जो मलयालम फिल्म है। और मनोरंजन के क्षेत्र में बेस्ट फिल्म का फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है महर्षि को, जो तेलुगु से संबंध रखते हैं। और नरगिस दत्त जो राष्ट्रीय एकता को जो बढ़ावा देता है कोई फिल्म, उसके लिए पुरस्कार दिया जाता है, तजमल को मिला है। और हिंदी बेस्ट हिंदी फिल्म किसे मिला है, हर भाषा में दिया जाता है, तो इसमें हिंदी में छिछोरे को दिया गया है। अब आइए के बिरला का पुरस्कार को कर लीजिएगा, राष्ट्रीय पुरस्कार में उतना ही करना है। सरस्वती पुरस्कार 2020 ये शरण कुमार लिम्बाले को मिला है। व्यास सम्मान 2020 ये शरद पगारे को मिला है। बिहारी 2020 श्री मोहन कृष्ण बोहरा को मिला है ना। और उसके बाद आ जाइए दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2019 20 या 21 ने ध्यान रखिएगा 2019, तो ये रजनीकांत को मिला है। पहला इसमें अक्सर आ जाया करता है, तो ये 1969 में देविका रानी को मिला है। 2018 को भी याद कर लीजिएगा, ये अमिताभ बच्चन को मिला था। 2017 में जो है विनोद खन्ना को मिला था। अगला जो आपको कर लेना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा वर्ष 2023 को किस रूप में घोषित किया गया है। तो मोटे अनाजों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट। ओके, और दिवस कुछ आप याद कर लेंगे। 3 मार्च जैसे वनजीव दिवस, 8 मार्च विश्व महिला दिवस है, 14 मार्च जो है पाई दिवस, पाई 22/7, 15 मार्च जो है विश्व उपभोक्ता दिवस है, 20 मार्च जो है गौरैया दिवस है, और 21 मार्च जो है विश्व वानिकी दिवस है। और 22 मार्च बिहार दिवस भी मनाया जाता है, बंगाल से अलग हुआ था 1912 में। 22 मार्च को ही बिहार बीपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट है। 22 मार्च को ही विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 23 मार्च को पाकिस्तान दिवस मनाया जाता है। 23 मार्च 1940 को ही लाहौर अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा पाकिस्तान प्रस्ताव को मुस्लिम लीग के कॉन्फ्रेंस में जो स्वीकृति दिलवाई गई थी। उसके बाद है ये 23 मार्च को ही विश्व मौसम दिवस मनाया जाता है। और 26 मार्च को बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। इतना कर लेना है। उसके बाद सीधे बुक्स में आ जाइए। हाउ टू अवॉइड अ क्लाइमेट डिजास्टर नामक पुस्तक जो लिखा गया है बिल गेट्स के द्वारा। दूसरा पुस्तक को आप छोड़ सकते हैं, जो 2 पुस्तक में से एक पुस्तक को कीजिएगा। ऑपरेशन में जो है डिजर्ट फ्लैग, ये वायु सैनिकों का अभ्यास है, इसमें भारत पहली बार भाग लिया है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो गया है। तो भारत के अलावा इसमें कौन कौन भाग लिए थे, भारत तो होगा ही, और जो मेजबान देश था संयुक्त अरब अमीरात तो होगा ही। उसके अलावा अमेरिका हुआ, फ्रांस हुआ, ये वेस्टर्न कंट्रीज में हो गए। और उसके अलावा सऊदी अरब और साउथ कोरिया और बहरीन, ये 3 देश और भी शामिल हुए थे। अब आइए दस्तलिक जो आपका था एक सैन्य अभ्यास था, ये भी थल सेना अभ्यास है, इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच, यह भी संपन्न हुआ है। अगला ये ईरान और चीन के बीच समझौता हुआ है 25 वर्ष के लिए। आपको पता है कि ईरान जो है कहीं ना कहीं से अमेरिका के आर्थिक प्रतिबंधों के कारण पस्त है, इसी बीच यहाँ पर चीन जो है लाभ उठाने निकल पड़ा है। तो चीन का ये थोड़ा सा है कि जहाँ पर अमेरिका के साथ किसी भी देश का कुछ तनाव होता है, चाहे साउथ कोरिया हो, चाहे तालिबान हो, या फिर ईरान हो, या फिर आपका क्यूबा हो, तो उसको कहीं ना कहीं से बैकअप देने के लिए खड़ा हो जाता है चाइना। जो काम पहले रूस करता था वह काम चीन करने लगा है। अगला ये झारखंड बजट। ओके, झारखंड बजट चूँकि मैं अच्छी तरह से पढ़ा चुका हूँ, उसका वीडियो अपलोड है, वहाँ से आप देख सकते हैं, उसका लिंक मैं दे दूँगा, या फिर आप खुद भी चले जाइए प्लेलिस्ट में। इसको भी आप एक बार रीडिंग मार लीजिएगा, लेकिन वहाँ पर मैंने क्लियरली अच्छी तरह से कर दिया है, वहाँ पर कम मेहनत लगेगा, यहाँ ज़्यादा मेहनत लगेगा। ओके, चूँकि ये मैं दे चुका हूँ वीडियो, इसलिए इस पर डिस्कस अभी नहीं करेंगे। आइए आगे खेल। जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा जो है उन्होंने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना दिया है। 88.07 मीटर की दूरी तक गोला को फेंक करके, पहले 88.06 का रिकॉर्ड था, अब वो टूट चुका है। आइए ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021। देखिए इसमें इंडिया के तो किसी खिलाड़ी को सफलता नहीं मिली है, लेकिन बैडमिंटन के क्षेत्र में ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप का अत्यधिक महत्व है, इसलिए इसको याद कर लेना चाहिए। दूसरा जो लाभ होगा इसके याद कर लीजिएगा विजेताओं का, कम से कम एकल वाले को याद कर लेना है और कुछ नहीं करना है कि कौन कौन खिलाड़ी जो हैं बैडमिंटन से संबंध
रखते हैं। तो इसमें जो पुरुष एकल से हैं ली जी पिया मलेशिया से हैं। लिंडेन पहले थे चाइना के, वो जब रहते थे तो वही जीतते थे, ठीक है, लेकिन वो हट गए हैं, अब संन्यास उन्होंने ले लिया है, तो अब नए खिलाड़ी सामने आ रहे हैं। तो उसी में ली जी जिया मलेशिया के हैं। महिला एकल में नाजोमी ओकुहारा, नाम से ही पता चल रहा है जापान के हैं। तो महिला एकल पुरुष एकल को कर लेना है और कुछ नहीं करना है। एक ओवर में 6 छक्के तीसरी बार किसने मारा है, तो ये है किरोन पोलार्ड वेस्ट इंडीज के, ठीक है। ये अकीला धनंजय जो श्रीलंका के बॉलर हैं, उन्होंने ठीक पहले ही उसी मैच में 1-2 ओवर पहले हैट्रिक लिया था और अगले ओवरों में क्या उन्होंने करवा दिया, अपने सभी गेंद पर 6 छक्के मरवा दिया। इसके अलावा भारत का अगर देखा जाए तो युवराज सिंह यह कारनामा कर चुके हैं, 14 हैट्रिक हो चुके हैं T20 में। तो 14वां इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि भारत के किस खिलाड़ी ने T20 में हैट्रिक लिया है, तो यह है दीपक चाहर। 2019 में बांग्लादेश के विरुद्ध इन्होंने लिया था हैट्रिक। करेंट अफेयर्स जो है मई वाले प्रतियोगिता दर्पण से मार्च के लिए समाप्त होता है। जितना मैंने बताया है इतना कर लीजिएगा, काफ़ी है। उसके अलावा जो आप हैं कि पेज नंबर 55 से 57 तक वाले जो स्मरणीय तथ्य दिए हैं, इसको जरूर रिवीजन कर लीजिएगा। उधर जितना मैंने बताया है उतना याद करने के बाद इसको रिवीजन कर लेने से आपका कॉन्फिडेंस जो है काफ़ी बढ़ जाएगा। यहाँ पर बहुत सुंदर क्वेश्चंस का कलेक्शन है, आप देख लीजिए उसको तुरंत, है ना, बहुत सुंदर कलेक्शन है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों को जो है अलग अलग कर दिया गया है। ये अगर आप पढ़ लेते हैं तो निश्चित रूप से 1-2 अगर उधर नहीं भी डाला रहता है तो यहाँ पर देखा गया है कि स्मरणीय तथ्य में प्रतियोगिता दर्पण के द्वारा डाल दिया जाता है, इसलिए इसको आप लोग जो है ज़रूर पढ़ लीजिएगा। इसका एक भी क्वेश्चन को, स्मरणीय तथ्य के एक भी प्रश्न को आपको नहीं छोड़ना है। ये बस अगर पहले वाले को आप याद किए हुए हैं ना, तो ये वाला जो है बस पढ़ते जाइएगा, याद होते जाएगा। उसके बाद करना क्या है, पूरा क्वेश्चन नहीं उतारना है, एक तरफ ढक लेना है आंसर को, अब प्रश्न पढ़ते जाना है और उत्तर को लिख लेना है। और यह जो उत्तर लिखने का क्रिया है, कार्य है, 2 बार आपको टोटल करना है। इस सेकेंड राउंड का काम है। और थर्ड राउंड का जो आपका काम है, पेज नंबर 130, 131 और 132 को विजिट कीजिए, ठीक है। ये हर महीना का काम है। जब तक कि आप स्टडी पीरियड में हैं, नौकरी नहीं मिल जाती, सिविल सेवा की तैयारी अगर कर रहे हैं, तब दर्पण का आपको यूज करना है। अगर SSC का तैयारी आप कर रहे हैं तो सामान्य ज्ञान दर्पण करके आता है, उपकार प्रकाशन का ही, उससे करना है, फिर इससे ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर जो है 130, 131 और 132 यहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए गए हैं इस मंथ के, ओके। इसको आपको कर लेना है। जो थोड़ा सा ज़्यादा टफ लगे, IAS की तरह लगे, 4-5 स्टेटमेंट दिया है, उसको आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपको सिविल संघीय सिविल सेवा IAS की तैयारी आप कर रहे हैं तो एक प्रश्न को करना है, और JPSC BPSC का कर रहे हैं तो सिंगल लाइनर वाले जितने भी प्रश्न हैं सारे आपको कर लेने हैं, ठीक है। जैसे आपका एक क्वेश्चन है 9 नंबर, देख लीजिए, मैं केवल उदाहरण के लिए बता रहा हूँ। 9 मार्च 2021 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा त्यागपत्र दिए जाने के बाद निम्न में से कौन उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बने हैं? A रमेश पोखरियाल निशंक, B सतपाल महाराज, C तीरथ सिंह रावत, D धन सिंह रावत। तो उत्तर तो आपको पता है तीरथ सिंह रावत होंगे, ओके। उसी तरीके से जो 6 छक्के जड़ने वाला भी क्वेश्चन दिया हुआ है, उसके बाद जो है आपका वो फेनी नदी वाला एक दिया है बांग्लादेश के साथ, प्रिजर्वेंस रोवर से आपका दिया है। तो क्वेश्चन जो है आपका लगभग जो यहाँ पर कवर किया गया है, टोटल 30 क्वेश्चन है ना, कुल 30 क्वेश्चन किया गया है। इसको हर मंथ अगर आप कर लेते हैं तो बहुत ही कॉन्फिडेंट हो जाएंगे करेंट अफेयर्स में। और उसके अलावा क्या करना है, जो भी मैं करेंट अफेयर्स कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से देता हूँ, फेसबुक में देता हूँ, वो सब भी आप सिर्फ दृष्टि कम से कम बनाए रखें। नहीं नोट कर पाते हैं कोई बात नहीं है, लेकिन मंथली जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ दर्पण में, उस तरीके से अगर आप पढ़ लेते हैं तो यहाँ पर 3 राउंड है। फर्स्ट राउंड जो मैंने बताया वो पढ़ना है, सेकेंड राउंड में स्मरणीय तथ्य, और थर्ड राउंड में जो है समसामयिक वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ये 3 चीज़ आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो इस बार दिया है आपका दर्पण का लास्ट में आपका दे दिया है संवैधानिक विकास, ओके। भारत का राष्ट्रीय आंदोलन से रिलेटेड पूरा दे दिया है फैक्ट्स।
तो यहाँ इसको भी आप एक रीड कर सकते हैं। क्लासेस तो यहाँ पर मैं शुरू करूँगा, लेकिन फिर भी इसको भी आप रीड कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि दर्पण का हर कलेक्शन अच्छा होता है। इसके अलावा अगर मई माह के दर्पण की खासियत को आप देखें तो लास्ट में एक विशेषांक दिया गया है 183 से 205 तक। यहाँ पर राष्ट्रीय आंदोलन का एक अच्छा कलेक्शन दिया गया है। आपका अच्छी तरह से तैयारी है राष्ट्रीय आंदोलन का, तो ज़रूरत नहीं है। ऐसे मैं क्लास भी लेने वाला हूँ, 2-3 क्लास के बाद राष्ट्रीय आंदोलन शुरू होंगे। लेकिन फिर भी अगर इसको आप एक बार एक राउंड पढ़ लेते हैं तो ये फ़ायदेमंद होगा, है ना। बहुत ज़्यादा नहीं है, मुश्किल से 2 घंटे अगर आपकी तैयारी है तो 1 से 1.5 घंटे इसको देख लीजिएगा। नहीं तैयारी है तो भी देख सकते हैं और क्लास का भी वेट कर सकते हैं। क्लास भी कर लीजिएगा, इसको भी देख लीजिएगा तो परफेक्ट हो जाएगा हर दृष्टि से, ठीक है। तो इतना करना था आपको करंट अफेयर्स में मई माह के। अगला जो है जून के प्रतियोगिता दर्पण को बताऊंगा और उसके बाद जुलाई का, ठीक है। उसके बाद देखते हैं डेट कब होता है, उसके अनुसार अगस्त या सितंबर पर मैं निर्णय लूँगा। और जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताएं और ज्वाइन बटन के माध्यम से मेंबरशिप भी इस चैनल की प्राप्त करें। उससे फ्यूचर में कई तरह के आपको लाभ होंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले